एपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो देखते रहिए निरंतर इस चैनल को और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे लघुत्तम समावर्त्य। तो जनाब देखते रहिए, प्रश्न इस प्रकार है 12, 16 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। तो जनाब देखिए, पहली विधि है गुणज लिखकर, दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड द्वारा और तीसरी विधि है संयुक्त विभाजन द्वारा। कार्य विधि आपके सामने लिखी हुई है कि पहले गुणज लिखें गुणज विधि द्वारा, फिर समावर्त छांटें, तीसरे स्टेप में सबसे छोटा समावर्त लासा होगा। तो चलिए इसे इस तरह से प्रैक्टिकल करके देखें। प्रथम विधि, बारह, 16 और 24। तो देखिए गुणज कैसे लिखे जाते हैं। जैसे पहाड़ा होता है पहाड़ा, उसी तरह से लिखा जाता है। अगर क्रमागत संख्याएं 1, 2, 3, 4 और भी आगे, तो जिसका गुणज लिखा जाना है क्रमशः उनमें उस संख्या का गुणा करते चलिए जाइए और गुणज निकलते आएंगे। तो देखिए जनाब यहाँ पर 12 के गुणज क्या हुए। पहला तो हुआ 12 है, कॉमा से विभक्त करते चले। दूसरा होगा 12 दूनी 24, तीसरा 12 3 36, फिर होगा बच्चों को 48, फिर पांचवा हुआ 60, फिर आगे 72, फिर 84, फिर 96 और भी आगे तक। चलिए अब 16 के करना है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। देखिए और आगे भी। तो चलिए आप 24 के गुणज देखिए। 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तीन 72, 24 चौको 96। तो चलिए जनाब अब हम अंडरलाइन करते हैं। इसी तरह से और आगे तक। अब देखिए पहले गुणज लिख गए, पहले का अनुसरण हो गया। अब दूसरे में फिर समावर्त छांटे। तो देखिए समावर्त कैसे छांटे जाते हैं, मतलब इनमें से ऐसी उभयनिष्ठ संख्या चुने
जो तीनों लाइनों में हो। तो देखिए यहाँ पर एक है 48 ऊपर वाली लाइन, दूसरी है दूसरे लाइन में 48 और यहाँ तीसरी लाइन में भी 48 आ रही। यहाँ लिखेंगे समापवर्त। बराबर करें, यहाँ लिखिए 48। ऐसी ही आगे और संख्या देखें। देखिए यहाँ पर पहली लाइन में 96 आया है, दूसरी लाइन में भी 96 आया है और तीसरी लाइन में भी 96 आया है। ये भी उतारे यहाँ पर 96। अब तीसरे चरण अनुसार सबसे छोटा समावर्त लासा होगा। तो इन दोनों समावर्त में सबसे छोटा कौन सा है? 48। तो जनाब यही 48 तत्व संख्याओं का लासापा होगा। यहां लिखिए ला सा बराबर 48। यही उत्तर है। विधियां सब अच्छी होती हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो अच्छी लगे, जो पसंद आए, जिसमें समय कम लगे, मशक्कत कम करना पड़े, वो काम करना है आपको। हमारा काम है आपको समूची विधियां बताना। तो चलते हैं आगे। इसी प्रश्न को हम अन्य विधि से भी हल करके देखते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए जनाब इस विधि से देखिए आप। इसमें क्या करना होगा आपको? पहले सभी संख्याएं स्तंभ रूप में आप लिख लेंगे। बारह, 16 और 24 बराबर के चिन्ह लगाएंगे सभी में। अब देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 3, 12 के खंड हुए। अब 16 के खंड करना। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब 24 के खंड करना है। 24 के खंड करें। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अंडरलाइन करें। अब देखिए जनाब, बड़ी हम सूक्ष्म रूप से आपको इसकी प्रक्रिया बताते हैं। ला सा बराबर
कहना क्या है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि में कि जिस लाइन में सबसे अधिक दो हों वे सभी दो यहां नीचे उतार ले। तो देखिए सर्वाधिक दो दूसरी लाइन में है जो कि 4 बार आए, तो यहाँ पर 4 बार गुणा के रूप में उतार ले। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब दूसरी संख्या 3 है, तो 3 जिस लाइन में सबसे अधिक बार आए हों उन्हें उतार ले। तो यहाँ पर पहली लाइन में 3 एक बार है और तीसरी लाइन में भी 3 एक बार है। तो जब बराबर है तो कोई भी कोई भी 3 यहाँ पर उतार ले। अब इनका सभी का गुणा कर दे। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48। ये लासा आ गया दूसरी विधि से। अब देखिए जनाब तीसरी विधि। तीसरी विधि की खासियत क्या है ये भी जाने। तीसरी विधि इस विधि में जिन संख्याओं का लासा निकालना है उन्हें एक पंक्ति में पहले लिख लें और अल्प विराम से विभक्त कर लें। तो देखिए जनाब पहले 12 लिखें, 16 लिखें और 24 लिखें, डिवाइड कर लेंगे, विभक्त कीजिए कॉमा से। अब इसके पश्चात इस तरह से खाका बनाए। तो देखिए यहां से अब एक ऐसे छोटे से छोटा अभाज्य गुणनखंड चुनिए या संख्या चुनिए जिससे ये संख्या विभक्त होती जाए। तो देखिए 2 2 छक 12 2 8 16 और 2 एकम 2 2 दूनी 4 कॉमा अवश्य लगाए। अब चलिए फिर 2 चुने, 2 टी 6 2 चौको 8 2 छक 12। अब आगे फिर 2 चुने, जो संख्या विभक्त ना हो उसे ज्यों के त्यों नीचे उतार ले। यहाँ 3 2 से विभक्त नहीं होगी इसलिए 3 का 3 उतार दिया। अब 2 दूनी 4 2 ती 6। अब चलिए आगे। अब चलिए 2 से फिर नंबर लगाइए। यहाँ 3 फिर विभक्त नहीं होगी, 3 ज्यों के त्यों उतार लेंगे और 2 एकम 2 और चलिए 3 भी विभक्त नहीं होगी, सो 3 भी ज्यों का त्यों उतार लेंगे। आगे अब देखिए 3 से विभक्त करें। 3 एकम 3 एक का 1 रख दें यहाँ पर और 3 एकम 3। तो जनाब
यहाँ प्रक्रिया आगे की अब समाप्त हो जाती है। तो देखिए जनाब, अब यहाँ पर लिखें ला सा। इस प्रकार बराबर लगाएं। अब जितने भी भाजक अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको यहाँ पर उतार लें। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, इन सभी का परस्पर गुणा कर लें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 48। ये जनाब लासार निकल के आ गया, जो दूसरी और तीसरी और पहली विधि से बराबर है। उत्तर तो जनाब, अगर विधियां पसंद आई हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जरूरत इस बात की है कि जो विधि आपको सर्वोत्तम लगे, जिसमें समय की बचत हो, मशक्कत कम करना पड़े, वो विधि आप अपनाइए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते।